नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी दोस्तों को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हमने क्लास 10th के हैं वो 5 चैप्टर कंप्लीट और छठे चैप्टर में अपने 6.2 तक 6.1 तक अपने कंप्लीट कर लिए। आगे आज अपन इसकी जो प्रमेय है और 6.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन अपन हल करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन जो हमारी थ्योरम है चैप्टर 6 की जो थ्योरम है 6.3 इसको अपन आज प्रूव करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो त्रिभुजों को जब अपन समरूप प्रूव करेंगे तो उसमें कौन कौन से नियम अपन पढ़ते हैं। अपन इसके अंदर 3 नियम पढ़ते हैं। एक तो होता है ए समरूपता नियम, एक होता है एस यानी भुजा भुजा समरूपता नियम, और एक होता है एस समरूपता नियम। इस प्रकार 3 नियम हैं और 2 ट्रायंगल को समरूप दिखाने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो अपन पहले प्रूव करेंगे ए समरूपता जो नियम है उसको। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे। इसमें हमें दे रखा है यदि 2 त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन 2 ट्रायंगल लेते हैं। तो देखो इसमें हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं इस प्रकार। एक त्रिभुज है ABC और एक ट्रायंगल अपन ले लेंगे इसी प्रकार का, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा। इसको अपन DE और F नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमें इसके अंदर दे क्या रखा है, गिवन क्या क्या है इसके अंदर। हमें दे रखा है कि इनके संगत कोण बराबर हैं। इसका ए कोण है वो डी कोण के बराबर है, इसका जो बी कोण है वो ई कोण के बराबर है, और इसका जो सी कोण है वो एफ कोण के क्या है, बराबर। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि इनकी जो ये भुजाएं हैं ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समान अनुपात में। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हमें पहले जो गिवन है अपन वो लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा दिया हुआ। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं गिव। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है। हमें 2 ट्रायंगल के इसके संगत कोण बराबर दे रखे हैं। तो इसका हो जाएगा कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि इसकी हमें आगे आवश्यकता होगी। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव। हमें क्या करना है, प्रूव हमें यह करना है कि इन दोनों जो ट्रायंगल है इनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा डी ई और बराबर में ए सी बटा डी एफ और इसी प्रकार बी सी बटा ई एफ। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। और इसी के साथ अगर अपन ये प्रूव कर देते हैं तो ट्रायंगल जो ABC है वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DEF के, ठीक है। तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर। अब अपन इसके अंदर एक रचना करेंगे। कंस्ट्रक्शन अपन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो अपन इसके अंदर रचना करेंगे। तो देखो रचना अपन क्या करेंगे, अपन डी पर एक पॉइंट लेंगे P और एक DF पर पॉइंट लेंगे Q। ये पॉइंट P है और ये Q है। और ये पॉइंट अपन इस प्रकार लेंगे कि AB बराबर क्या हो DP और AC बराबर क्या हो DQ। तो और P और Q को फिर अपन इस प्रकार मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार अपन इसके अंदर 2 पॉइंट इस पे लेंगे। तो अपन ये रचना के अंदर लिखेंगे। हमने DE पे एक बिंदु P तथा
DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि क्या हो, DP बराबर AB हो और अपन इसको एक ही क्रम में लिखेंगे, DQ बराबर AC हो। ये अपन ने रचना से लिया है इस तरीके से। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे क्योंकि हमें इसके आगे आवश्यकता होगी। अब अपन इसके अंदर प्रूव करेंगे 4th पॉइंट हमारा, जिसको हिंदी में अपन उत्पत्ति बोलते हैं। अब अपन इसको देखो प्रूव करते हैं। सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ABC वो DPQ के क्या है, सर्वांग सम है। ये अपन प्रूव करेंगे पहले, और फिर अपन इसके अंदर कोण B को कोण P के बराबर और कोण C को कोण Q के बराबर करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसका जो P कोण है वो E कोण के बराबर हो जाएगा और जो ये Q कोण है वो F के बराबर हो जाएगा। इससे ये दोनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे, जिससे ये जो PQ है वो EF के क्या हो जाएगी, समानांतर। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर अनुपात अगर समान, हाँ, ये जो कोण है वो संगत कोण होंगे तो ये जो PQ भुजा है वो EF की क्या होगी, समानांतर। और फिर अपन इसके अंदर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके ये अपन प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल DPQ में सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे। तो देखो इसके अंदर हमें दे रखा है कि AB बराबर DP है व AC बराबर DQ है। ये अपन ने रचना से लिया है, ये अपने रचना की थी। फिर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि कोण A है वो कोण D के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, दिया है। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर SAS नियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्योंकि देखो इसकी ये भुजा इसके बराबर है और इसकी ये भुजा इसके बराबर है, और इन दोनों भुजाओं से के अंतर्गत जो कोण आता है A और D वो दोनों आपस में बराबर है। तो SAS नियम से, SAS नियम से ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है ट्रायंगल DPQ के। ये अपन इस प्रकार, अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो एक कोण तो D के बराबर है ही, कोण B बराबर हो जाएगा कोण P के, तथा कोण जो C है वो बराबर हो जाएगा कोण Q के। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। अब अपन ने इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं कि कोण है वो P के बराबर है और कोण B है वो E के बराबर है। देखो अपन ने यहाँ पे कोण B है समीकरण 1 से वो E के बराबर है और कोण B है वो P के बराबर है। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से अपन लिख सकते हैं कि कोण B E के बराबर है और कोण B है वो P के बराबर है। तो इससे अपन लिख सकते हैं कि कोण जो P है वो बराबर हो जाएगा E के। ठीक है, इसी प्रकार कोण जो C है वो या F के बराबर है और जो कोण C है वो Q के बराबर है। तो इससे भी क्या हो जाएगा, जो कोण C है, सॉरी जो कोण F है, कोण Q है वो कोण बराबर हो जाएगा F के। ये अपन ने इक्वेशन 1 और 3 से लिखा है। अब अपन देखते हैं कि ये जो दोनों कोण बराबर हैं, कोण P कोण E के बराबर है, कोण Q कोण F के बराबर है, ये दोनों संगत कोण है। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि जो PQ जो ये रेखा है वो EF के क्या है, समानांतर है। तो इससे अपन लिख सकते हैं कि जो रेखा PQ है वो समानांतर होगी EF की। ये अपन ने इस संगत कोण की परिभाषा से लिखा है। अब अपन इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर
ये प्रूव कर दिया कि ये जो पी क्यू है वो ई एफ के क्या है, समानांतर। अब अपन इसके अंदर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ट्राइंगल डी ई एफ में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से तो देखो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, इस भुजाओं का जो अनुपात है थेल्स प्रमेय के अनुसार, अगर कोई त्रिभुज के अंदर कोई रेखा है वो त्रिभुज की किसी एक अन्य रेखा के अगर समानांतर है तो वो जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है उनको समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो अपन इसके अंदर इस भुजा पे जो अनुपात लेते हैं वही अनुपात हमें इस भुजा पे लेना होता है। तो अपन इसके ऊपर देखो अनुपात लेंगे डीपी बटा डीई। अपन इस इतनी रेखाखंड का इस पूरी भुजा के साथ अनुपात ले रहे हैं, तो अपन इस भुजा पर भी डी क्यू बटा डी एफ लिखेंगे, बराबर हो जाएगा डी क्यू बटा डी एफ। अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अपन ने इसके अंदर डीपी और डी क्यू की वैल्यू रचना से जो अपन ने रचना की है, देखो यहाँ पे देखो ए बी बराबर है डी पी, तो ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे डी पी के स्थान पर ए बी। तो अपन इसके अंदर डीपी के स्थान पर लिख रहे हैं ए बी बटा डीई बराबर एस सी का मान अपन रचना से, एस सी का मान है वो डी क्यू का मान है वो एस सी रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एस सी बटा डी एफ। ये आ गया हमारा जो हमें प्रूव करना है अनुपात ए बी बटा डीई और एस सी बटा डी एफ। आगे का जो भाग है वो भी इसी प्रकार होगा। अपन इस भुजा के अगर समानांतर लेंगे तो इन दो भुजाओं में वो अनुपात हमें प्राप्त होगा। ये अपन ने लिखा है रचना से। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, इसको लिख देंगे अति सीधा। ये हमें प्रूव करना था। अगर ये अनुपात इसके जो संगत कोण है वो हमें दे रखा है कि संगत कोण बराबर है, अनुपात हमने बराबर कर दिया। तो अब इसका जो दोनों ट्राइंगल हैं ए बी सी वो समरूप हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। तो इस प्रकार अपन प्रूव कर। नेक्स्ट प्रमेय है हमारी प्रमेय नंबर 6.4 और ये इसका सेकंड नियम है एस एस समरूपता नियम। यानी अगर किसी त्रिभुज की, दो त्रिभुजों की अगर तीनों भुजाओं में समान अनुपात में हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये अपन को इसमें प्रूव करना है। इसमें हमें गिवन है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं तो उनके जो कोण है संगत वो बराबर होते हैं और इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने इसके अंदर लिखेंगे गिवन, हमें दे क्या रखा है इसके अंदर। इसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यानी अपन ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे। तो इसमें जो त्रिभुज है वो अपन ने पिछली प्रमेय में जो बनाया है उसी प्रकार का बनेगा, लेकिन इसको अपन सोल्व है वो अलग तरीके से इसको करना पड़ेगा हमको। ये हो जाएगा डी ई और एफ और इसके अंदर अपन एक रचना करेंगे वो अपन आगे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है कि दोनों त्रिभुज इनकी भुजाएं समान अनुपात में है, यानी ये गिवन है। तो ए बी बटा डी ई संगत भुजाएं समान अनुपात में है, तो आप इसको इसी प्रकार लिखें एस सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ। यह हमें इसके अंदर गिवन है। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, आगे हमारे ये काम आएगी। फिर इसके अंदर हमें टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर, इसके जो संगत कोण है वो बराबर है। तो देखो कोण एक है, कोण ए है वो डी के संगत है तो वो इसके बराबर होना चाहिए, और कोण बी है वो कोण ई के संगत है तो वो बराबर होना चाहिए, और कोण जो सी है वो कोण एफ के संगत है तो वो बराबर होना चाहिए। यह हमें इसके अंदर प्रूव करना है। अगर इसको प्रूव कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल अपने आप ही क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। फिर इसके अंदर अपन रचना करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो देखो रचना अपन इस प्रकार करेंगे कि अपन इस पे 2 पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट इस प्रकार लेंगे ताकि ए बी बराबर क्या हो डी पी, यानी इस पे एक पॉइंट पी लेंगे और यहाँ पर अपन एक पॉइंट लेंगे क्यू, और इन दोनों पॉइंट को अपन मिलाएंगे इस प्रकार, ठीक है। और अपन ने ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है डी क्यू की, ठीक है। इस प्रकार अपन ने ये रचना की है और रचना अपन यहाँ लिखेंगे कि इसके अंदर ए बी बराबर डी पी है एंड
एस सी बराबर डी क्यू है। इसको अपन 2 नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन इसके अंदर प्रूव करेंगे, 4th पॉइंट है प्रूफ, यानी उत्पत्ति। हाँ, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखो, हमें जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से अपन इसके अंदर लिखेंगे ए बी बटा डी ई और एस सी बटा डी एफ। ये अपन इसे यहाँ से लिख लिया। अब अपन इसके अंदर पुट करेंगे ए बी के स्थान पर डी पी और ए सी के स्थान पर डी क्यू। तो समीकरण 2 से मान रखने पर मान रखेंगे, ए बी के स्थान पर डी पी रखेंगे तो ये हो जाएगा डी पी बटा डी ई और ए सी के स्थान पर रखेंगे डी क्यू, तो डी क्यू बटा डी एफ ये हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो ये अनुपात है वो इसके अंदर देखो डी पी बटा है डी ई और डी क्यू बटा है डी एफ, यानी इसके अंदर थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर ये अनुपात समान है तो ये दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों ये रेखा है पी क्यू और ई एफ, ये क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। तो इससे अपन लिख सकते हैं जो पी क्यू रेखा है वो ई एफ के क्या है, पैरेलल है। ये अपने लिखा है थेल्स प्रमेय के विलोम से। इस प्रकार अपन इससे लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये अगर दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो ये जो कोण है वो कोण इसके बराबर होगा, ये जो क्यू कोण है वो कोण एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन इससे लिख सकते हैं कि कोण P बराबर है कोण E व कोण Q बराबर कोण F। इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। ये दोनों है संगत कोण, क्योंकि एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है 2 समांतर रेखाओं को, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अब अपन इसके अंदर ट्रायंगल लेंगे डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू व ट्रायंगल डी ई एफ में देखो इस ट्रायंगल के अंदर अपन ये जो छोटा ट्रायंगल है इसको अपन इस बड़े ट्रायंगल के क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो देखो इसके अंदर इसके जो कोण हैं वो तो बराबर ही है, ये अपन ने यहाँ पे लिखा है। देखो कोण P है वो E के बराबर, तो ए समरूपता से इसमें हो जाएगा ए समरूपता से, ए समरूपता से इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल डी पी क्यू है वो समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ की। ये अपन ने यहाँ पे लिख रखा है, ये इसके अंदर अपन को लिखना है। तो ये अगर दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो इसकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं डी पी बटा डी क्यू डी ई और डी क्यू बटा डी एफ, और इसी प्रकार पी क्यू बटा ई एफ। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे डी पी बटा डी ई और इसका पी क्यू बटा ई एफ, और एक अनुपात और है तो वो भी लिख देंगे अपन डी क्यू, क्योंकि अगर समरूप होते हैं तो इसकी भुजाएं वो समान अनुपात में होती हैं, तो संगत भुजाएं होती हैं। डी क्यू हो जाएगा डी एफ की, इस प्रकार। अब अपन इसका जो इतना पार्ट है वो अपन काम में लेंगे ये, और यहाँ पर अपन डी पी के स्थान पर लिखेंगे, इसके अंदर अपन पुट करेंगे डी पी बराबर ए बी। ये अपन इसके यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बटा डी ई, और नेक्स्ट पार्ट हमारा ऐसा कैसा रखेंगे अपन पी क्यू बटा ई एफ। ये हमें यहाँ से एक स्टेटमेंट प्राप्त हुआ, इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अब हमें देखो दे रखा है कि ए बी बटा डी ई वो अनुपात बराबर है ए सी बटा पी सी बटा ई एफ के। अपन इस अनुपात और इस अनुपात को काम में लेंगे यहाँ पे। तो देखो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी बटा डी ई, ये हमें गिवन है, और बी सी बटा ई एफ ये अपन ने यहाँ से लिख लिया। अब ए बी बटा डी बराबर है इसके, तो ये दोनों इसके राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे।
यानी इसके अपन लिख सकते हैं पी क्यू बटा ई एफ और बी सी बटा ई एफ से ई एफ यहाँ पर कैंसिल, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी। तो इसकी देखो तीनों भुजाएं, ए बी है वो डी क्यू के बराबर है, ए सी है वो डी क्यू के बराबर है, और बी सी अपन ने प्रूव कर दिया है कि पी क्यू के बराबर है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो इससे अपन लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सर्वांग सम होगा ट्राइंगल डी पी क्यू के। तो इससे जो इसके कोण हैं इसे अपन लिख सकते हैं, इसका जो कोण है कोण ए है वो बराबर हो जाएगा कोण डी के, और कोण बी है वो हो जाएगा कोण पी के, और इसका जो कोण है सी हो जाएगा कोण क्यू के बराबर। अब अपन ने पहले यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में हमने प्रूव कर रखा है कि कोण P है वो कोण E के बराबर है, और यहाँ पर कोण है वो B है वो P के बराबर। तो कोण E है वो किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 से अपन यहाँ पर लिखेंगे, इक्वेशन 3 से कोण P है वो बराबर है कोण E के, तथा कोण Q है बराबर कोण F के। तो ये स्टेटमेंट के अंदर ए और डी तो समान आ गए, बी है वो पी के बराबर है तो बी को अपन ई के बराबर लिख देंगे, तथा कोण जो सी है वो कोण बराबर हो जाएगा कोण एफ के। तो ये इसके हमने जो प्रूव करना है वो अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। कोण ए है वो डी के बराबर आ गया, और वो दो कोण भी संगत जो कोण है बराबर हो गए। तो इससे जो ट्राइंगल ए बी सी है उस समरूप हो जाएगा ट्राइंगल टी ई एफ के। तो इस प्रकार अपन इसको, हाँ जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर है 4 हमारा। इसमें दे रखा है कि पी क्यू जो रेखा है वो आर एस की क्या है, समानांतर है, और हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि पी ओ क्यू ये ट्राइंगल और एस ओ आर ये ट्राइंगल दोनों समरूप हैं। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो देखो इसके अंदर अपन प्रूव करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के क्या है, बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार, और इसको एक रेखा इस प्रकार काट रही है। तो इसके अंदर जो बनने वाला जो ये आंतरिक ये कोण और इसका ये कोण, ये दोनों एकांतर कोण है। और जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके अंदर ये जो कोण है क्यों, वो कोण आर के बराबर है, ये भी एकांतर कोण है। और ये जो कोण है ये कोण इसके अंदर बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभूमि कोण है जो कि क्या है, बराबर होते हैं। तो इसके अंदर ए समरूपता से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखो ट्राइंगल पी ओ क्यू व ट्राइंगल एस ओ आर में इसके अंदर कोण पी बराबर कोण एस, तथा एक साथ लिख देते हैं अपन इसको, क्यू है वो आर के बराबर है। ये दोनों क्यों है बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण एस ओ आर के। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और वो क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। यानी एक ही शीर्ष पर बने दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ए समरूपता नियम से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप। ट्राइंगल पी ओ क्यू समरूप है ट्राइंगल एस ओ आर के। इस प्रकार अपन इसको प्रूव करेंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें कोण पी पूछा है। इसका जो ये कोण है पी, ये हमें फाइंड करना है, और हमें एक दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं। ये दोनों ट्राइंगल के हमें माप दे रखी है, तो हमें बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल में
कोण पी का मान कैसे, तो ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं क्योंकि इसके अंदर देखो भुजाओं का अनुपात है वो समान है। लेकिन ये संगत नहीं लिख रखा है इसके अंदर। इस ट्रायंगल को अपन अगर इस तरह घुमाएं, यानी इसको मैं इस प्रकार बना दूं, इस प्रकार ए, और इस कोण को अपन बी और इसको सी लिख दें, यानी इसको पकड़े ऐसे घुमाएं, तो फिर ये एकदम इसके क्या बैठता है, समरूप बैठता है। अब देखो इसके अंदर ये कोण है 80 डिग्री, बी कोण है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा ये कोण, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब इसके अंदर भुजा देखो ए बी है 3.8, तो ये भुजा इसके क्या हो गई है, समान अनुपात में। इसी प्रकार ये भुजा हो गई 3√3, क्योंकि अपन ने इसको यहाँ पे घुमा दिया। 3√3 6√3 के क्या है, समान अनुपात में है। इसी प्रकार ये 6 है, तो ये इसकी क्या है। अब ये दोनों ट्रायंगल एस एस समरूपता से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप हो गए, क्योंकि इसकी भुजाओं का जो अनुपात अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं ए बी बटा आर क्यू। ये इसका अपन इस ट्रायंगल के अंदर अगर जिस प्रकार अपन भुजा लेंगे उसी प्रकार और उसी संगतता से अपन इसके अंदर भुजा लेंगे। तो 3/8 बटा 7.6, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो 38 दूनी छिहत्तर होता है, 1/2 आएगा इसका मान। फिर अपन ए सी बटा आर पी, तो ये होगा 3√3 बटा 6√3, तो ये कैंसिल और ये 2 बार कैंसिल, तो 1/2 आएगा अनुपात। इसी प्रकार सी बी बटा पी क्यू, तो इसकी वजह 6 है और ये 12 है, तो ये भी कट कर कितना आ जाएगा, 1/2, यानी ये तीनों अनुपात क्या है, बराबर। तो एस एस समरूपता से ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल किस प्रकार होंगे, जिस क्रम से इसको लिख रहे हैं उसी क्रम से इसको लिखना। ए बी सी लिख रहे हैं इसको अपन, इसके अंदर संगतता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसको अपन ने इस क्रम में लिखा है, तो इसको भी आर क्यू पी लिखना होगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, समरूप है। अब इसके अंदर जो कोण पी है वो देखो किसके संगत है, सी के संगत है। यहाँ पे देखो ये जो पी है वो इसको देखो अपन इस प्रकार लिखेंगे आर क्यू पी। अब देखो जो कोण सी है वो पी के संगत है ये, तो कोण पी का मान हो जाएगा इसके अंदर 40 डिग्री। इसलिए आपको संगतता का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसके अंदर हमें दे रखा है ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी, और इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि कोण ए है वो सी के बराबर है, ये कोण है वो इसके बराबर है, और कोण बी है वो कोण डी के बराबर है, इसके बराबर। यह हमें इसके अंदर प्रूव करना है, और हमें गिवन है ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। तो इसको अपन ने बराबर तब कर सकते हैं जब इस ट्रायंगल को अपन इस ट्रायंगल के क्या करें, समरूप। तो देखो प्रूफ के अंदर इसको अपन करते हैं। तो देखो हमें दे रखा है ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। अब अपन इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो ओ सी बट्टा अपन इस ट्रायंगल की कोई एक भुजा लेंगे ओ सी को, तो ओ सी को इसके बट्टा में लिख देंगे इस प्रकार, और ओ डी बट्टा ओ बी हो जाएगा। यानी ओ ए का जो अनुपात है वो ओ सी के साथ, और इसी प्रकार जो ओ डी का जो अनुपात है वो ओ बी के क्या है, बराबर है। ठीक है, ओ सी का जो अनुपात है ये ओ सी है, ये इसके अनुपात के बराबर है। इसी प्रकार जो ओ डी है ये इसके अनुपात के बराबर है। तो इसके अंदर, और ये जो कोण है शीर्षाभूमि कोण ए ओ डी और सी ओ बी ये दोनों बराबर हैं। तो इसके अंदर एस ए एस समरूपता नियम से ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, समरूप, और इसके अंदर जो संगत कोण है वो फिर बराबर हो जाएंगे। तो अनुपात तो हमने लिख लिया इस प्रकार बराबर है, और अपन लिखेंगे इसके अंदर कोण ए ओ डी बराबर है कोण सी ओ बी, ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं इस प्रकार। तो इसके अंदर एस ए एस नियम से, एस ए एस समरूपता नियम से इसके अंदर ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ डी और सी ओ बी,
ट्राइंगल COP, क्योंकि AO भुजा है वो CO के क्या है समानुपात, तो इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे। अब इसके अंदर देखो कोण A है वो C के बराबर होगा, कोण A है वो कोण C के बराबर होगा, और कोण जो B है वो कोण D के बराबर होगा, और O कोण तो वैसे बराबर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि एक 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई हमें बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो ये तो है पूरी खंभे की लंबाई, और ये यहाँ पे लड़की है जो इस खंभे से परे यहाँ पे चलकर इतनी दूर आ गई है। इसकी लंबाई दे रखी है 90 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे 90 को तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो 0.9 मीटर हो जाएगा ये इस प्रकार। और हमें दे रखा है कि ये 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 4 सेकंड बाद, तो इसको मल्टीपल कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। तो ये जो दूरी है वो हो जाएगी 4.8 मीटर, क्योंकि चाल दूरी होती है चाल गुणा समय, तो इसको अपन सही लिख लेंगे यहाँ पे। ये दूरी है BD हो जाएगी चाल गुणा समय, तो चाल है यहाँ पे 1.2 और समय है हमारे पास 4, तो जगह 4.8 मीटर। हमें फाइंड करना है ये छाया, क्योंकि ये इधर छाया पड़ेगी, तो इसको अपन अक्ष मान लेंगे इस प्रकार। अब हमें ये जो ट्राइंगल है इनके ये 90 डिग्री होगा कौन, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABE वो CDE के क्या है समरूप है। ट्राइंगल लिखेंगे अपन यहाँ पे, बड़ा छोटा आपके सब लिख सकते हैं इसके अंदर। ट्राइंगल ABE है वह ट्राइंगल CDE में, पहले अपन इनको समरूप दिखाएंगे उसके बाद इसको हल करेंगे अपन। हाँ तो देखो इसके अंदर जो कोण है B, कोण जो B है वो कोण D के बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। और कोण E, दोनों में कोण EE वो बराबर है, क्योंकि ये समान है दोनों कोण, तो क्योंकि इसके अंदर क्या है एक ही कोण काम में ले रहे हैं अपन, और तो AA समरूपता से AA तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। AA समरूपता नियम से ट्राइंगल ABE समरूप है ट्राइंगल CDE के। अब इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात अपन समान लेंगे। तो देखो AB के संगत इसके अंदर कौन सी भुजा है CD, यहाँ भी देख सकते हैं आप, और बराबर इसके अंदर जो BE भुजा है उसके संगत है DE। सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ पे। AB का मान है हमारे पास है 3.6, CD का मान है 0.9, और BE की वैल्यू है BE कंप्लीट अक्ष प्लस 4.8, और DE की वैल्यू है यहाँ पे अक्ष, ठीक है। अब अपन इसको हल करेंगे, तो यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 9 चौक 36 क्रॉस मल्टीपल करेंगे इनको, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4.8। अक्ष को अपन बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार, ये हो जाएगा 3x बराबर 4.8, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 4.8/3, ये हो जाएगा 1.6 मीटर। 16 नंबर 8 है हमारा, इसमें दे रखा है कि CM और RN क्रमशः ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। ये दो ट्राइंगल हैं, इसकी ये CM माध्यिका है और इस PQR की ये माध्यिका है RN, और इसमें हमें दे रखा है कि ABC, ये ट्राइंगल ABC PQR के क्या है समरूप है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AMC और PNR ये भी आपस में क्या है, AMC और PNR ये दो ट्राइंगल हैं, और जो छोटे वाले ये भी समरूप हैं, और ये अनुपात बराबर है, और ये दो ट्राइंगल जो आगे वाले हैं वो भी क्या है समरूप है। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हमें दे रखा है यानी दिया है, गिवन है इसके अंदर हमें कि इसकी दो माध्यिकाएं हैं। तो हमें पता होना चाहिए माध्यिका की परिभाषा से कि जो माध्यिका है वो अगर सामने वाले बिंदु से अगर सम्मुख भुजा
सामने वाली भुजा पर अगर हम माध्यिका खींचते हैं तो वो इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी AM बराबर होगा MB और इसमें होगा PN बराबर NQ। ये हमें पता होना चाहिए पहले से। तो इसमें ये माध्यिकाएं हैं तो उसको अपन लिख लेंगे AM बराबर MB, ये हमें गिवन है। और एक हो जाएगा PN बराबर NQ। इस प्रकार ये अपन इसको लिख लेंगे क्योंकि ये माध्यिका की परिभाषा से अपन लिख। फिर हमें दे रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, समरूप है। ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो इससे अपन इनके कोण बराबर कर सकते हैं। इसके 6 चीज़ें अपन लिख सकते हैं। देखो कोण A है, कोण A बराबर हो जाएगा इसके अंदर कोण PK। ये जो कोण है वो कोण इससे PK बराबर हो जाएगा। इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं। कोण A है वो कोण PK बराबर होगा। कोण जो B है कोण Q के बराबर होगा। इसको अपन ने इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। इसमें भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होगा। संगत जो भुजाएं हैं तो इससे अपन ये लिख सकते हैं। देखो कौन कौन सी भुजाएं, एक तो AC बट्टा PR, AC बट्टा PR वो बराबर होगा AB बट्टा PQ के, और BC बट्टा QR। इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। ये सब इसके अंदर हमें गिवन है। अब हमें प्रूव जो करना है, रचना इसमें हमें कुछ करनी नहीं है। प्रूव हमें इसके अंदर करने हैं ये 3 पॉइंट, ये आपको दे रखे हैं। तो फर्स्ट अपन लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो देखो पहला हमें प्रूव करना है कि AMC यानी ये ट्रायंगल और PNR ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो देखो इसके अंदर अपन पहले अपन AB बट्टा PQ लेंगे, फिर ये दोनों बराबर हैं तो इसको 2AM लिख लेंगे, इसको 2PN लिख लेंगे। दो से दो कट के इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर आ जाएगा, और इस भुजा का हमें गिवन है और ये कोण गिवन है। तो SAS नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखो ट्रायंगल AMC व ट्रायंगल इसके PNR में, इसके अंदर देखो कोण A है वो कोण P के बराबर है। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है प्रश्न में, इसको अपन यहाँ लिख लेंगे। फिर इसके अंदर हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ, देखो यहाँ पे AB बट्टा इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का दे रखा है, तो इसको अपन लिख लेंगे AC बट्टा PR, और एक दे रखा है AB बट्टा PQ। अब इसको अपन थोड़ा चेंज करेंगे तो इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे AC बट्टा PR, और AB को अपन लिख सकते हैं, देखो यहाँ से AB है वो उसको अपन 2AM लिख सकते हैं, 2 ऑफ AM, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 ऑफ PN। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, तो इन भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, समान। तो दो भुजाओं का अनुपात समान है, एक कोण, तो SAS नियम से SAS समरूपता नियम से ट्रायंगल जो है हमारा AMC वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PNR के। ये अपन ने प्रूव कर दिया इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। अगर अब ये दोनों ट्रायंगल अगर समरूप हैं तो इससे अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो माध्यिकाएं हैं इसकी MC या CM बटा RN, इसका अनुपात है वो इन भुजाओं के बाकी जो भुजाएं हैं इसके बराबर होगा AC बटा PR और AM बटा PN। ये अपन इससे लिख सकते हैं। ये कोण भी बराबर होंगे अगर समरूप हैं, तो ये जो कोण है ये बराबर होगा और ये कोण, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अपन इससे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है CM बटा RN और AB बटा PQ।
ए बी बटा पी क्यू, ये प्रूव करना है। तो देखो सी एम बटा आर एन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको और इसको अपन लेंगे तो इससे अपन इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं, यानी इसकी परिभाषा से सेकंड प्रूव हो जाएगा। हमें दे रखा है सी एम बटा आर एन, सी एम बटा आर एन, और एक स्टेटमेंट दे रखा है ए एम बटा पी एन, इस प्रकार। अब अपन इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे ऊपर नीचे, तो सी एम बटा आर एन इसको 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 ए एम हो जाएगा ए बी और 2 गुणा पी एन हो जाएगा आपका पी क्यू। जो हमें सेकंड प्रूव करना है वो आपका स्टेटमेंट ये रहा। अब इसके अंदर थर्ड देखो कौन सा ट्राइंगल है, सी एम बी। तो देखो सी एम बी यानी ये ट्राइंगल है और एक तरफ ये ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करनी है। तो इसके अंदर कोण बी है वो क्यू के बराबर हमें गिवन है, ये तो दे रखा है। इस भुजा का अनुपात दे रखा है और ये दोनों दे रखा है। तो ऐसा इस नियम से इसके अंदर तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा। तो देखो पहले हमें दे रखा है पी सी बटा, तो अपने लिख रखा है देखो यहाँ पे बी सी बटा क्यू आर, ये बराबर है बी सी बटा क्यू आर, और फिर इसके अंदर ए बी बटा हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है देखो सी एम बटा आर एन। इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात समान है, और एक हमें दे रखा है इसके अंदर ए बी बटा पी क्यू। तो इसको अपन थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि इसको अपन 2 गुणा एम बी लिखेंगे इस बार, क्योंकि हमें आगे का अनुपात चाहिए, बाकी अनुपात हमें एज इट इज रखनी है। इसको अपन लिख लेंगे 2 गुणा एम बी और इसको लिखेंगे 2 गुणा एन क्यू। तो ये आपस में कैंसिल। अब ये इस ट्रायंगल की तीनों जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हैं, तो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे एस 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 समरूपता नियम से। ट्रायंगल आपका सी एम बी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल आर एन क्यू के। इस प्रकार अपन इन तीनों स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे।